जय जोहार और नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। बताएंगे परीक्षा केंद्रों में होगी या घर में। बताएंगे प्रदेश में अब तक के कितना धान खरीदा जा चुका है, सरकार कब तक धान खरीदेगी। आम आदमी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। बताएंगे पूरी जानकारी, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बजट पर चर्चा कैबिनेट के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कोरोना की वैक्सीन के लिए राज्य में बजट के कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ साथियों, प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन के लिए कोई भी बजट नहीं निकालेगी। राज्य सरकार का कहना है कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लोगों को मुफ्त में लगाया जाए। ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य करता है तो सरकार मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगवाती है तो प्रदेश के राजस्व पर इसका 1250 करोड़ रुपए का भार आएगा। साथ ही प्रदेश में बिजली बिल हाफ करने समेत कई योजनाएं रहेंगी जारी। साथियों, बजट में ऐसा प्रावधान लाया जा रहा है कि आपका बिजली बिल आधा चुकाना होगा आपको। साथ ही बजट में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए बड़ी राशि बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी जमीन तैयार करने को लगी हुई है। बिलासपुर में शुक्रवार को भाजपा ने प्रदर्शन किया। बिलासपुर के मुंगेली नाका चौक के पास भाजपाओं को धरना प्रदर्शन करने के लिए खाली जमीन दी गई है और प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, लेकिन इसके चलते लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन भूपेश सरकार के खिलाफ धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर के किया गया है। जो अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लोगों का वैक्सीन पर भरोसा बढ़ गया है। चौथे दिन रायपुर और कोंडागांव में 100% स्वास्थ्य कर्मियों ने लगवाया टीका। पूरे प्रदेश में पिछले 4 दिनों में 70% से अधिक पहुंची टीकाकरण की दर। जी हां साथियों, जिन्हें टीका लगवाने का अवसर मिल रहा है, इस अवसर का जरूर फायदा उठाएं। देश के प्रधानमंत्री और पूरे देश के मुख्यमंत्री सभी दूसरे चरण में टीका लगवाने वाले हैं, जिससे टीकाकरण करवाने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। साथियों, अगली बड़ी खबर, प्रशासनिक अफसर हुआ लापता। जी हां साथियों, रामानुगंज के एसडीएम और तहसीलदार 24 घंटे से लापता हो गए हैं। अभी तक पुलिस उन्हें खोज नहीं पाई है। विधायक इन लापता एसडीएम और तहसीलदार की सूचना देता है कोई तो बृहस्पति सिंह, जो रामानुगंज के विधायक है, उनके द्वारा 1100 रुपये का इनाम रखा गया है। बता दें कि ये लापता अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी बंद हैं। अफसर अपने घर में भी नहीं है और परिजन और अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथियों, अगली बड़ी खबर, कोंडागांव में हादसा या हत्या का शक जताया जा रहा है। पानी से भरे गड्ढे में मिले भाई बहन के शव, घर के बाहर ही खेल रहे थे दोनों बच्चे। साथियों, अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए रिकॉर्ड टूटा। छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे ज़्यादा धान खरीदी पूरे प्रदेश में की गई है। भूपेश सरकार के आंकड़े के अनुसार प्रदेश में कुल 84,44,000 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। अब तक के 20 वर्षों में इतनी खरीदी कभी नहीं हुई है। यहाँ साथियों, प्रदेश में अभी 10 दिन और धान खरीदा जाना है। 19,54,332 किसानों से धान सरकार ने खरीदा है अभी तक। विभाग के अनुसार सबसे ज़्यादा धान जांजगीर चांपा जिले में खरीदा गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर राजनांदगांव जिले से 7,03,432 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है सरकार के द्वारा। आपको बता दें कि सबसे कम धान खरीदी 2003 और 4 के बीच हुई थी। समय करीब 27 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। ये आप लिस्ट में देख सकते हैं कि कितने साल में कितना धान सरकार के द्वारा खरीदा गया था। साथियों, अगली बड़ी खबर, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल भीमराव अंबेडकर अस्पताल में लापरवाही देखी गई। जी हां साथियों, वहां मरीजों को 3 महीने पहले का एक्सपायर हुआ सलाइन की बोतल चढ़ाई गई। से महिला की हालत हो गई है गंभीर। जब इस बात पर हंगामा किया गया तो नर्स ने सॉरी बोल करके बोतल को बदल दिया। अगली बड़ी खबर, खिलाड़ी की मैदान में हो गई मौत। धमतरी में कबड्डी खेलते खेलते जमीन पर गिरा युवक, विपक्षी टीम ने दबोचा और थोड़ी देर बाद दम तोड़ दिया युवक ने। यह है कि यह जानबूझ करके किया गया कि यह सिर्फ एक धोखा या हादसा है। इस बात पर जांच करने की ज़रूरत है। अगली बड़ी खबर, बिलासपुर में भगवान राम के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। महिला ने छपवाई फर्जी बिल बुक, राम मंदिर निर्माण निधि के रूप में अपने खाते में डलवाए लोगों से रुपए।
साथियों, ऐसे ही अगर कोई आपसे धोखाधड़ी करके ट्रस्ट के नाम पर पैसे मांग रहा है तो आप सतर्क रहें। साथियों, भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा यानी बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों को लेकर के उनके मन में कश्मकश छाई हुई है कि इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल बोनस अंक नहीं देगा। कोरोना काल में न खेल हुए हैं न एनसीसी, इसलिए 10 से 20 नंबरों का छात्रों का हो रहा है नुकसान। साथियों, 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के तारीखों का ऐलान माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कर दिया गया है। साथियों, छात्रों को घर पर नहीं अब परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दिलाना होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल 2021 से बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होकर के 1 मई 2021 को समाप्त होगी। 12वीं की परीक्षा 3 मई से शुरू होकर के 24 मई तक चलेगी। शिक्षा मंडल ने अपनी समय सारणी ऑफिशियल वेबसाइट www.cgbsc.nic.in पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। साथियों, अगली बड़ी खबर, प्रदेश में परिवहन विभाग ने लागू किया नया नियम। यहाँ साथियों, अगर आप नए वाहन खरीदते और बेचते हैं, तुम कंपनी भी अब नए वाहन बेचती है तो उन्हें प्रदेश के परिवहन विभाग के द्वारा अनुमति लेना जरूरी होगा। अनुमति नहीं लिया तो जुर्माना भरा जाएगा। इससे लोगों को गाड़ी लेने में दिक्कत आ सकती है। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में सफाई करने वाले कर्मचारी जिन्हें 2000 रुपये वेतन प्रति महीना मिलता है, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर पैदल चल के सफाई कर्मचारी राजधानी पहुंचे। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 42,000 से ज़्यादा कर्मचारी राजधानी के बूढ़ा तालाब में स्थित प्रदर्शन करने पहुंचे। अगली बड़ी खबर, देश समेत प्रदेश में सुरक्षित होगा महिलाओं का सफ़र। बसों और टैक्सियों में जीपीएस और पैनिक बटन लगवाने की तैयारी तेज़ी से शुरू हो रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ में खर्च होंगे 15 करोड़ 40 लाख रुपए। इसमें केंद्र सरकार ने 4 करोड़ 19 लाख रुपए दिए हैं। जानकारी परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दी है। हाँ साथियों, पैनिक बटन दबाने से 112 में डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। आपकी सेवा में पुलिस पहुंच जाएगी। बड़ी खबर, तैयारी शुरू हो रही है नगर निगम चुनाव में। बीरगांव, भिलाई और रिहायशी निगम में 12 नगर पालिकाओं पंचायतों में होंगे चुनाव। अगली बड़ी खबर, दैनिक भास्कर देश भर में रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहा है। बच्चों की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना दैनिक भास्कर के जीनियस हंट है। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले 6 विजेताओं को 1,51,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अन्य विजेताओं को 50 लाख रुपए तक के गिफ्ट बांटे जाएंगे, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल, साइकिल जैसे ढेर सारे पुरस्कार शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, रायपुर में कार्रवाई, फार्मेसी भवन निर्माण में 2.5 साल लेट ठेकेदार को किया गया बर्खास्त। पहली बार निर्माण के लिए मशीन की गई जब्त। अगली बड़ी खबर, रायगढ़ में मुक्ति धाम पर कब्जा, निगम की टीम ने तोड़े 17 मकान। अगली बड़ी खबर, बिलासपुर में टमाटर में घाटा, किसानों को टमाटर में रोज 6 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने की अभी योजना सरकार ने नहीं बनाई है। साथियों, अगर प्रदेश में टमाटर प्रोसेसिंग यूनिट लग जाता तो प्रदेश को बहुत ही फायदा होता, किसान को उचित दाम मिल पाते। सरकार को अपने बजट में योजना जरूर लाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में करोड़ों की मिली भगत देखने को मिली। सड़कें उखड़ी, फार्मेसिस्ट गारंटी के बावजूद ठेकेदार सुधार में कर रहे हैं हीला हवाला। साथियों, आज की अंतिम खबर, अटल यूनिवर्सिटी में घोटाला। 98 दिन तक लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन फिर भी अटल यूनिवर्सिटी की गाड़ी खड़े खड़े पी गई 1.5 लाख रुपए का डीजल।